अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको एक लड़की का वाक़या सुनाने वाले हैं। जो लड़की रोज़ रात को देर से घर आती थी, जब उसकी माँ ने उसके कमरे में कैमरा लगाया तो उसकी माँ को क्या दिखाई दिया, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। बहुत ही प्यारी वीडियो है, आप इसे आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत अली ने एक मर्तबा एक कब्र वाले का हाल बयान फरमाया और बताया कि कब्र वाले पर आग का अजाब हो रहा है। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने पूछा, या अली, इस अजाब की क्या वजह है? तो मौला अली ने फरमाया कि ये शख्स अपनी माँ का नाफरमान था और ज़िंदगी में अपनी माँ को तकलीफ़ देता था, इसलिए इसकी कब्र में आग का अजाब हो रहा है और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि इसकी माँ इसे माफ़ ना कर दे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वालिदैन का नाफरमान अगर रोज़ा रखे और नमाज़ें अदा करे, यहाँ तक कि वो इसमें मुनफरिद बन जाए, यानी कि लगातार पढ़ता रहे, रोज़े रखता रहे, मगर वो इस हाल में मरे कि उसके वालिदैन उससे नाराज़ हैं, तो वो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि अल्लाह उस पर शदीद गज़बनाक होगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात मैंने कुछ लोगों को आग की शाखों से लटके हुए देखा। मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा कि ये वालिदैन के नाफरमान लोग हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने वालिदैन को गाली दी तो जहन्नम में उसके सर पर इतने कतरे गिरेंगे जितनी गिनती में आसमान से ज़मीन पर बारिश की सूरत में गिरते हैं। हम अल्लाह से जहन्नम और उसके अज़ाब और ऐसे अमल से पनाह मांगते हैं जिससे जहन्नम में दाखिल हों। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे किसी भी अज़ाब ने इतना रंज में नहीं डाला जितना माँ बाप के अज़ाब ने रंज में डाला है। दोस्तों, अब आपके सामने एक ऐसी लड़की की दास्तान पेश की जाएगी जो अपनी माँ की नाफरमान थी और इसी नाफरमानी ने उसे एक ऐसे गहरे कुएं में धकेल दिया जिससे वापस आना नामुमकिन था। दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि जो शख्स वालिदैन का नाफरमान हो और उनका कहना ना माने तो वो दुनिया में ही जलील और रुस्वा हो जाता है। माली या जिस्मानी तौर पर किसी न किसी ऐसी मुश्किल में गिरफ़्तार हो जाता है कि फिर उसकी ज़िंदगी में तबाही ही तबाही होती है। दोस्तों, इसी तरह एक लड़की जिसका नाम निशा था, वो अपने वालिदैन की इकलौती और लाडली औलाद थी। निशा के बाप ने उसकी माँ से पसंद की शादी की थी, जिस वजह से वो लोग अलग रहते थे। कुछ वक्त से दोनों मियाँ बीवी के दरमियान तल्खियाँ पैदा हो गई थी और लड़ाई झगड़ा होने लगा। ये लड़ाई होते होते तलाक तक नौबत पहुंच गई और निशा के वालिद ने उसकी माँ को छोड़ दिया और दूसरी शादी करके उस शहर से बहुत ज़्यादा दूर चला गया। निशा अपनी माँ के साथ एक किराए के मकान में रहने लगी, लेकिन घर में वालिद ना होने की वजह से निशा का मिजाज दिन ब दिन ख़राब होने लगा और वो अक्सर अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज करने लगी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद निशा ने आगे पढ़ाई ना करने की सोची और माँ का हाथ बटाने के लिए शहर में ही एक नौकरी कर ली। माँ इस बात पर तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसकी बेटी पैसे कमा कर ला रही है और उसका बोझ कम हो गया है, लेकिन वो इस बात से शदीद परेशान थी कि ये 18 से 20 साल की लड़की देर रात तक बाहर रहती है, उसका फ़ोन भी बंद होता है और वो माँ से कहती है कि काम की वजह से वो अपना फ़ोन बंद कर देती है। माँ इस रवैये से बहुत ज़्यादा परेशान थी। निशा की माँ ने ये जानने के लिए कि निशा कितनी रात में घर आती है, दरवाजे पर एक कैमरा लगा दिया और रोज़ाना सुबह उठकर ये देखती रहती थी कि उसकी बेटी किस वक्त घर आई है। निशा को अपनी माँ की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी माँ से झगड़ा भी किया कि तुम फालतू में अपनी बेटी पर शक कर रही हो, ये अच्छा नहीं है। लेकिन निशा की माँ ने कैमरा वहीं पर लगा रहने दिया। दोस्तों, फिर एक रोज़ अचानक से निशा गायब हो गई। माँ को इसी बात का डर था और वही हुआ। कई रातें गुजर जाने के बाद भी उसकी बेटी घर नहीं पहुँची। निशा की माँ की हालत ख़राब होने लगी। उसने बदनामी के डर से किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया और घर के दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बेटी का इंतज़ार करती रहती थी। न उसने किसी मोहल्ले वाले को बताया और न अपने रिश्तेदार से इस बात का जिक्र किया।
एक रोज़ निशा की मां दरवाजे पर खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रही थी कि अचानक वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। मोहल्ले वालों ने उसकी मां को उठाया और अस्पताल ले गए। लोगों ने देखा कि मां अस्पताल में है और बेटी ना तो घर पर है ना अस्पताल पहुंची। मोहल्ले वालों ने ये बात जानकर पुलिस को बता दी और पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस निशा के घर पहुंची और सारा मामला सुना। मां अस्पताल में कोमा में पहुंच गई है। पुलिस ने निशा के घर की तलाशी कर ली और इसी तलाशी में पुलिस को घर के दरवाजे पर कैमरा लगा हुआ नजर आया। दोस्तों, इस कैमरे की रिकॉर्डिंग का जायज़ा लिया गया तो जिस रात निशा गायब हुई थी उसी रात जब वो घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसका पीछा करते हुए एक नकाबपोश शख्स भी आ गया। उसने निशा को बेहोश किया और किडनैप करके ले गया। पुलिस ने रिकॉर्डिंग की मदद से गाड़ी नंबर नोट किया और सब जगह फैला दिया कि ये गाड़ी जहां पर भी दिखाई दे तो उसको रोक लिया जाए और हमें बताया जाए। कुछ मेहनत करने के बाद गाड़ी मालिक मिल गया और उसने बताया कि ये गाड़ी उसने किसी शख्स से ख़रीदी है, लेकिन आखिरकार जिसने किडनैप किया था वो शख्स मिल गया। दोस्तों, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और कार्रवाई में लग गई। उस लड़के ने बताया कि वो किसी माफिया के लिए काम करता है जो कि नौजवान लड़कियों का कारोबार करता है और उन्हें विदेश में बेचता है। पुलिस ने इसी लड़के का इस्तेमाल करते हुए अपनी कार्रवाई जारी रखी और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद उस माफिया तक पहुंच गए और उसके कब्ज़े से निशा के साथ साथ 58 लड़कियों को निकाला गया। दोस्तों, किसी के वालिदैन उसके लिए बुरा नहीं सोचते। आज हमें उनकी बातें ज़रूर बुरी लगती हैं, लेकिन ये बातें हमें उस वक्त याद आती हैं जब हमारे हाथ खाली हो जाते हैं और हम मुश्किल में घिर जाते हैं। दोस्तों, सिवाय कुफ्र के वालिदैन की हर बात माननी चाहिए। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।